आज हम लोग लड्डू गोपाल के विषय में जानेंगे। हम घर परिवारों में देखते हैं, माता बहनों को देखते हैं कि अपनी गोदी में लिए हुए, अपनी कंडिया में रखे हुए घूमती रहती हैं। बहुत सारी अपने घरों में भी रखती हैं। आजकल पता नहीं किस प्रकार का ये प्रचलन चल गया है। इतना समझ में नहीं आता लोगों के कि ये मूर्ति पत्थर की है, ये सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, मिट्टी की हो सकती है, परंतु ये जड़ वस्तु है। तो परमपिता परमात्मा को हमने बच्चा बना करके रख दिया। जब बच्चा के साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही उसके साथ करते हैं, वैसे ही उसे खिलाते हैं, उसे सुलाते भी हैं, उसे नहलाते भी हैं। अब वो रोएगा तो है नहीं, फिर भी उसके सामने नाटक करते हैं, गोदी में लेकर ओ करके, जैसे माता अपने बच्चों को करती है वैसा ही उसके साथ में करते हैं, जैसे बच्चा रोने लगता है। परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई हुई है, पूरा संसार बनाया हुआ है, आपने उल्टा ही उसे बना करके रख दिया। हद हो गई। इतना नहीं समझते हो कि सही क्या है गलत क्या है। जब इतना नहीं समझोगे तो फिर भ्रमित तो रहोगे ही। जब भ्रमित रहोगे तो उल्टे सीधे कामों को ही करोगे। जो आपका लड्डू गोपाल है, आपके घर में 5 साल से रह रहा है, 10 साल के रह रहा है, तो वो बढ़ा क्यों नहीं? बच्चा है, खा पी रहा है, 3-3 बार तो बढ़ेगा नहीं। और वो मलमूत्र नहीं करेगा, आपका तो मलमूत्र भी नहीं कर रहा है। जब रो ही नहीं रहा है तो उसे छुपा क्यों रही हो गोदी में लेकर के? जब रोएगा वही तो छुपाएगा। जब भूख भी नहीं लग रही, जो भूखा होगा बच्चा तो रोने लगता है, उसे खाने को दिया जाता है। आपका बच्चा तो रोता भी नहीं है। फिर ये सब व्यापारीकरण हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसमें सोने चांदी के उनके सिंहासन आते हैं, महंगे महंगे वस्त्र आते हैं। इसलिए मानसिक पलायन कहते हैं इन चीज़ों को। उनके लिए आप झूले लेकर के आते हैं झुलाने के लिए बच्चों की तरह। वो परमपिता परमात्मा सब जगह विद्यमान है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। आपने उन्हीं चीज़ों को आकार दे दिया। ये सब अंधविश्वास, ये पाखंड है। इन चीज़ों से बाहर निकलो।